लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी के बाहर इबादत अब सियासत का मुद्दा बन चुका है। रविवार को बिल्डिंग सील होने से शुरू हुआ विवाद अब नमाज, चालीसा और इफ्तारी तक जा पहुंचा है। लखनऊ विश्वविद्यालय कैसे सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब नाम सुनावे। तस्वीरें लखनऊ विश्वविद्यालय के हालिया हालात को बयां करने के लिए सबसे मुफीद हैं। लाल बारादरी के बाहर इबादत अब सियासत का मुद्दा बन चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ, लेकिन इस बार बवाल एक तरफा नहीं था। इस समय मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां रविवार को लाल बारादरी बिल्डिंग के पास नमाज पढ़ने को लेकर एक बवाल सामने आया, जिसके बाद से वो बवाल दिन पे दिन तूल पकड़ता चला गया और आज तीसरा दिन है, जिसके बाद से तमाम छात्रों ने आज जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस बिल्डिंग को दिखाना चाहते हैं। इस समय मौजूद हैं ठीक सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लाल बारादरी की बिल्डिंग है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, उसके अंडर में इस पे काम चल रहा है और लगातार अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लंबे समय से आप देख सकते हैं बिल्डिंग बड़े खस्ता हाल में है और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। इसको लेकर जो प्रशासन द्वारा जो है एक नोटिस भी चस्पा कराया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे तो सामने दिखाएं कि यह भवन एवं सुरक्षित नहीं है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तो लगातार अगर बात करें तो लंबे समय से ये भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हालत में है। लेकिन इसके बाहर रविवार के दिन कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी, चूंकि जुमा चल रहा है उसको लेकर उन्होंने नमाज पढ़ी, जिसके बाद से कुछ और जो छात्रों का संगठन है, जो गुट है, वो आकर आज के दिन मंगलवार के दिन यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। सवाल ये पैदा होता है कि एक शिक्षा के मंदिर में इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं जो है वो एक गलत संदेश देती है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। लगातार छात्रों के कई गुट जो है यहाँ पे पहुंचे, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की। अब जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। रविवार को लाल बारादरी के बाहर मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी थी और इफ्तारी भी की थी, और उसी के विरोध में कई छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि छात्रों के इकट्ठा होते ही पुलिस भी पहुंच गई और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ पे विश्वविद्यालय का। वो सारी चीजें हुई तो माहौल उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ कमिश्नरेट ने यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को लाल बारादरी के पास नमाज पढ़ने और नारेबाजी करने के आरोप में नोटिस थमा दिया है। मंगलवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया। ये नोटिस कैंपस में नमाज और नारेबाजी के आरोप में थमाया है। सभी 13 छात्रों को 50,000 रुपए का व्यक्तिगत मुचलका भरने को कहा गया है। प्रत्येक छात्र को 50,000 रुपए की राशि के 2 जमानतदार भी प्रस्तुत करने होंगे। छात्रों पर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को बाधित करने का भी आरोप है। सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि कर शांति व्यवस्था को खतरे में डाला है। कैंपस में नमाज पढ़ने से छात्रों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी की इमारत अब सियासत का जरिया बन चुकी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं और अब दो गुट एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन लाल बारादरी को लेकर आखिर ये विवाद क्यों है, उसको भी समझ लीजिए। रविवार को एलयू में लाल बारादरी परिसर में फेंसिंग लगाने के लिए खुदाई शुरू हुई। बड़ी संख्या में एनएसयूआई और एआईएसए के छात्र मौके पर पहुंच गए। छात्रों ने निर्माण का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मुस्लिम छात्रों ने विरोध में लाल बारादरी के बाहर नमाज भी पढ़ी। बकौल प्रशासन लाल बारादरी का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि लाल बारादरी का भवन कभी भी गिर सकता है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने लाल बारादरी की बैरिकेडिंग की है। पूरे प्रकरण की जाँच हो रही है और सबका ख्याल हम रखेंगे। किसी भी स्थिति में मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। दरअसल एएसआई द्वारा संरक्षित लाल बारादरी जर्जर स्थिति में है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि एएसआई को कई बार पत्र लिखने और जवाब न मिलने पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई। हालांकि बैरिकेडिंग के बाद से शुरू हुआ बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को समझते हैं। 22 फरवरी 2026 प्रशासन ने लाल बारादरी को असुरक्षित बताते हुए प्रवेश सील करके बैरिकेडिंग की।
छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। मुस्लिम छात्रों ने लाल बारादरी के बाहर नमाज अदा की। शाम के समय इफ्तारी भी की। 23 फरवरी 2026 छात्र संगठनों ने विरोध किया और धार्मिक गतिविधि पर रोक का आरोप लगाया। हिंदू छात्र संगठनों ने परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग रखी। 24 फरवरी 2026 13 छात्रों को नोटिस जारी किया गया। 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड के साथ शांति बनाए रखने की शर्तें। लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस के साथ छात्रों की कहासुनी और झड़प। कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। लगातार कहीं न कहीं बात करें तो ये एक अराजक तत्व हैं जो लगातार पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब कर यहाँ पर स्थिति को खराब करना चाहते हैं। लेकिन लगातार अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो प्रशासन वहाँ पे सख्ती से काम ली और इस तरह के जो गुट हैं उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेजने का काम किया गया। और लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है और सब कुछ वैसे ही सुचारू ढंग से फिर से चालू हो गया है। प्रशासन जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा कर परिसर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इबादत के नाम पर यूनिवर्सिटी कैंपस को सियासत का अड्डा क्यों बनाया जा रहा है? आप बिल्डिंग की हालत को सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ इस भवन के बाहर लखनऊ विश्वविद्यालय कुल सचिव के आदेश लिखे हुए हैं कि यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है। भवन में प्रवेश एवं गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। लगातार यहाँ पे फेंसिंग का काम चल रहा था। लगातार इसमें जो है ईंट पत्थर यहाँ पे गिराए गए थे, मोरंग गिट्टी गिराई गई थी ताकि इस बिल्डिंग का काम हो सके। लेकिन रविवार को कुछ छात्र यहाँ पहुंचकर नमाज पढ़ते हैं, जिसके बाद से कई छात्रों के गुट जो है यहाँ पहुंचकर यहाँ पे तोड़फोड़ की। उन्होंने जो फेंसिंग लगाई गई थी उसे हटाने का काम किया। और आज की अगर बात करें तो आज कुछ छात्रों के गुट पहुंचकर यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया और तमाम छात्रों को यहाँ से हिरासत में लिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं जो मुख्य बात है कि इस बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग गिरने के कगार पे है। और अगर लोगों की जानकारी की बात करें तो आज तक भविष्य में कभी भी यहाँ पर न कोई मस्जिद हुआ करती थी, न कोई मंदिर हुआ करता था। लेकिन लगातार यहाँ का पढ़ाई का माहौल खराब करने के लिए लगातार छात्र गुट इस तरह की चीज़ों में संलिप्त पाए गए। लेकिन लगातार प्रशासन की बात करें, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात की जाए, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई थी। यहाँ पे कुछ कैंटीन थे, बैंक्स थे, जिन्हें बंद करा दिया है क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसलिए लगातार उस पर कार्य चल रहा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। कैमरा रोहित के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज़ लखनऊ।